नमस्ते दोस्तों, आज हम कहानी में जानेंगे कैसे हुई थी श्री कृष्ण की मृत्यु। तो चलिए कहानी को आरंभ करते हैं। युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बनाए जाने के बाद भगवान कृष्ण द्वारका नगरी वापस चले गए। उनके वंश के लोगों यानी यादव वंश द्वारा नगरी में बहुत आनंद से रह रहे थे, लेकिन शीघ्र ही वे लोग सदाचार, अनुशासन और नैतिक मूल्यों के बारे में भूल गए। एक बार मुनि विश्वामित्र और नारद द्वारका नगरी पधारे, तब वहाँ के लोगों ने दोनों मुनियों का घोर अपमान किया। भगवान कृष्ण के कुछ बेटों ने सांब कृष्ण और जाम्बवती के पुत्र को गर्भवती महिला की तरह कपड़े पहनाए और उसे दोनों मुनियों को पास लेकर जाकर पूछने लगे कि वह पुत्र को जन्म देगी या पुत्री को। दोनों मुनियों को ये उपहास पसंद नहीं आया। उन्होंने गुस्से में आकर शाप दे दिया, तुम लोहे के एक मसूल को जन्म दोगी जो यदुवंश का नाश का कारण बनेगा। तत्पश्चात अगले दिन सांबा ने लोहे के मसूल को जन्म दिया। जब बलराम ने ये सुना तो उन्होंने उस मसूल को पिसवाकर समुद्र में फेंकवा दिया। इधर गांधारी का सांप भी अपना रूप दिखाने लगा। भगवान कृष्ण ने अपनी प्रजा को बचाने के लिए पूरे राज्य में मदिरा के सेवन पर कड़ी पाबंदी भी लगाई दी थी। फिर युद्ध के 36 वर्ष बाद यदुवंशी वन विहार को गए और वहाँ मदिरा का सेवन किया। कुछ देर बाद भगवान कृष्ण के पुत्र तथा अन्य लोगों में वाद विवाद होने लगा। शीघ्र ही सारे यादव दोनों दलों में विभाजित हो गए। उन्होंने समुद्र के किनारे उगे हुए सरकटों को तोड़ा और अपने विरोधियों को मारने लगे। इस तरह सभी यदुवंशी मौत के मुंह में चले गए। केवल भगवान कृष्ण, बलराम और उनके सारथी दारुक ही जीवित बचे थे। वे सरकटों लोहे के उसी चूर्ण से उगे थे जिन्हें समुद्र में फेंका गया था। बलराम ने योग बल से अपने प्राण त्याग दिए। वे सफेद रंग के एक विशाल सांप में बदल गए और समुद्र में चले गए। वो भगवान विष्णु के सेवक शेषनाग के अवतार थे। बलराम आजीवन भगवान कृष्ण के बड़े भाई के रूप में धरती पर रहे, लेकिन वास्तव में वे अपने प्रभु की सेवा करने वाले शेषनाग थे। जब इस अवतार में उनका कार्य पूर्ण हो गया तो वे पूर्ण शेषनाग का रूप धारण करके वैकुंठ धाम लौट गए ताकि वहां अपने प्रभु भगवान कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा कर सके। पूरी द्वारका नगरी तबाह हो चुकी थी। सभी लोग मरे जा चुके थे। अब वहाँ बच्चे और स्त्रियों के सिवा कोई पुरुष नहीं बचा था। भगवान कृष्ण बहुत उदास थे। वो ध्यान करने के लिए एक पेड़ के नीचे जा बैठे। जब एक शिकारी ने उन्हें वहाँ देखा तो उनके पीले कपड़े के कारण वो उनके हिरन समझ बैठा। उन्हें लोहे का एक तीर चलाया जो प्रभु के पैर में जा लगा। अंत भगवान कृष्ण भी स्वर्ग सिधार गए। कुछ समय बाद अर्जुन द्वारका नगरी आए, क्योंकि भगवान कृष्ण चाहते थे कि वे द्वारका की स्त्रियों और बच्चों की रक्षा करें। अर्जुन सबको अपने साथ लेकर हस्तिनापुर की ओर चल पड़े। जब वे तो द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई। तभी वे लोग कुछ ही दूर गए थे कि अचानक जोर जोर से आवाज़ आने लगी। अर्जुन ने सबसे कहा कि वे सावधान हो जाए। वे जो ही देखने के लिए आगे बढ़े, रास्ते में कुछ लुटेरों ने अर्जुन के दल पर हमला कर दिया। अर्जुन अकेले ही बड़ी वीरता से लड़ते रहे। लुटेरों ने चारों ओर आतंक मचा दिया। वे अपने साथ सारी संपदा और स्त्रियों को ले गए। अर्जुन की वीरता भी कोई काम नहीं आई। अर्जुन युधिष्ठिर के पास गए और उन्हें सब कुछ बताया।
सारी बात सुनकर युधिष्ठिर को बड़ा दुख हुआ। वह मन ही मन में टूट गए। जब भगवान कृष्ण चल बसे तो पांडव भी इस संसार से उब गए। उनका मन भगवान कृष्ण के बगैर नहीं लगता था। उन्होंने अर्जुन के पोतों यानी अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को राजकाज सौंपा और तीर्थ यात्रा पर चल दिए। जब भगवान कृष्ण परलोक सिधारे तो इस धरती पर कलयुग का आरंभ हुआ। तो दोस्तों, आज की कहानी आप सबको कैसी लगी? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक कमेंट करना और लाइक करना ना भूलें। देखने के लिए दिल से धन्यवाद।